बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकर यूट्यूब चैनल। आज 12 नवंबर है साल 2019 और दिन है आज मंगल का। आज भी जो सबसे बड़ी स्टोरी है वो नवाज़ शरीफ साहब, उनका नाम ECL से निकलना और उन्होंने लंदन जाना, ये एक मुहिमा बना हुआ है। और यही आज सारा दिन वफाकी दारुल हुकूमत में इस बारे में चीज़ें होती रही हैं, इसके बारे में बताएंगे। और कल वफाकी काबीना का अहम तरीन इजलास है, उसमें क्या फ़ैसला होता है उसके बारे में भी आपको कुछ बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको बर वक्त तमाम इन्फॉर्मेशंस, तमाम वीडियोस मिलती रहें। अब आते हैं जनाब नवाज़ शरीफ साहब पे। नवाज़ शरीफ सियासत का घंटा घर है इस वक्त भी। जैसे फैसलाबाद का घंटा घर है, वो जिस रोड से भी निकलें आगे वो घंटा घर सामने नज़र आता है। और इसी तरीके से पाकिस्तान की सियासत के इस वक्त घंटा घर है नवाज़ शरीफ साहब। उनका नाम, उनको ज़मानत तो मिल चुकी है और ज़मानत मिली है 8 हफ्ते की, और अदालत ने अपने ज़िम्मे कोई चीज़ नहीं ली। 8 हफ्ते की मशरूत तौर पे ज़मानत दे दी है उनको, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी और लाहौर हाई कोर्ट ने भी। और मज़ीद सारा कुछ छोड़ दिया है हुकूमत पे, हुकूमत वक्त पे। वो सूबाई हुकूमत है और वफाकी हुकूमत है। अब मामला क्या है? मामला है कि नवाज़ शरीफ साहब ने जो पॉलिटिकल सेटलमेंट हुई है उसके मुताबिक नवाज़ शरीफ साहब ने बाहर जाना है, लंदन जाना है। मरियम बीबी ने कुछ अर्सा पाकिस्तान में रहना है। कुछ चीज़ें इस दौरान सेटल डाउन मज़ीद होंगी। जो भी ये डील का हिस्सा है, डील है, पॉलिटिकल सेटलमेंट, जो भी नाम दे लें, वो सारी चीज़ें तय होनी हैं। और उसके अगले फ़ेज़ में मरियम सफदर साहिबा ने भी लंदन जाना है। अब जो चीज़ें, जो सेटलमेंट हुई है, जो पॉलिटिकल सेटलमेंट कह लें या जो सौदेबाजी हुई या कोई मुआहिदा हुआ, वो तहरीरी शक्ल में भी नहीं है। और किस फ़रीक के साथ हुआ ये भी नहीं है। बस कुछ चीज़ें हैं जो हो रही हैं पसे पर्दा, और उनके नतीजे में ये सब कुछ अब तक जहाँ तक पहुँचा है मामला, ये हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बदस्तूर अपनी बात पर कायम है कि वो NRO नहीं देंगे किसी भी सूरत में। उनको कायल करने की कोशिश की जा रही है कि ये NRO नहीं है, ये कुछ और है। ये NRO और प्ली बारगेन के दरमियान, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पूछते हैं कि क्या प्ली बारगेन है ये? अगर प्ली बारगेन है तो वो लाएँ डॉक्यूमेंट्स, कितने में प्ली बारगेन हुई, उसका जवाब नफ़ी में होता है। लिहाजा ये प्ली बारगेन और NRO के दरमियान की कोई चीज़ है। जो दूसरा फ़रीक है वो नज़र नहीं आ रहा। एक फ़रीक शरीफ फैमिली है, वो नज़र आ रही है। और हेल्थ ग्राउंड्स पे इतना मजबूत केस बनाया गया, मेडिकल बोर्ड, हॉस्पिटल, सर्विसेज हॉस्पिटल के अदालतें भी मुतासर हुए बगैर न रह सकीं। और उन्होंने जब चीज़ें रिकॉर्ड पे देखीं तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही बात है। इतना बड़ा सरकारी मेडिकल बोर्ड एक बात कह रहा है तो सही कह रहा होगा, ज़ाहिर है उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता। लिहाजा ये हो गया। तो मामला तो बहुत ही लग रहा था कि सादा सा है। ज़मानत हो गई और उसके बाद टिकट्स कटवा लिए गए, फिर एयर एम्बुलेंस की भी बातें होने लगीं। आज इस मामले को छठा रोज़ था कि जनाब छठा रोज़ 6 दिन गुज़र गए, लेकिन वो जो कहते हैं कि ECL से नाम निकलना, वो नहीं निकल रहा। और ECL से एक चंद लम्हों में नाम निकल सकता है, इसमें कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब को थोड़ा सा ख़तरा पैदा हो गया है, और इमरान खान साहब को भी और PTI के जो हार्डकोर मिनिस्टर्स हैं, MNAs हैं, पार्टी के लोग हैं, उनको भी,
कि समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द सीन, कुछ ऐसा हैपनिंग हो रही है कि कुछ गड़बड़ सी लग रही है, ये मामला इतना सादा नहीं है। और वो मज़ीद उस वक्त उलझा जब चेयरमैन नैब ने इनकार कर दिया। तो आज एक तरफ गवर्नर पंजाब आ गए मैदान में और उन्होंने कहा कि मेरी ज़ाती तौर पे कुछ ऑफिशियल से बात हुई है कुछ इदारों से, तो आज ECL से नाम निकाल दिया जाएगा, यानी कि जो गुज़र गई है आज, यानी मंडे के रोज़, ये मैं मंडे के रोज़ की बात कर रहा हूँ कि मंडे के रोज़ कल उन्होंने गुफ्तगू की कि जनाब आज निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और गवर्नर पंजाब किस हैसियत में किससे बातें कर रहे थे ये भी नहीं उन्होंने बताया। इमरान खान साहब के तेवर बिल्कुल बदले हुए हैं, वो फिर उसी बात पर कायम आ गए हैं कि जनाब NRO नाम की कोई चीज़ मुझसे तवक्को ना करें। चौधरी फवाद वज़ीर इत्तलात वो आ गए मैदान में, उन्होंने कहा कि शर्म आनी चाहिए, मैं तो डूब के मर जाऊँ अगर मेरे साथ मैं इस तरह करूँ तो जो नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं। फिर फैसल वाडा आ गए PTI के फेडरल मिनिस्टर, वो भी। और अब जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं वो ये हैं कि PTI डिवाइड हो चुकी है इस मामले पे, और जो मेजॉरिटी है वो ये चाहती है कि नवाज शरीफ साहब को बाहर ना जाने दिया जाए, क्योंकि अगर ये चले गए तंग भी करेंगे और वापस भी नहीं आएंगे, और फिर मामला वहीं चला जाएगा जहाँ पे मुशर्रफ साहब ने जब इनको जाने दिया था वहीं पे। खैर, वज़ारत दाखिला ने नैब को लिखा था, हम आपको बता चुके हैं, मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि क्योंकि सारी चीज़ ये पूरी फिल्म है एक जो चल रही है। वज़ारत दाखिला ने नैब को लिखा, नैब ने वापस वज़ारत दाखिला को भेज दिया था हफ्ते के रोज़ वापस भेज दिया था कि जनाब हम इस मामले में नहीं आते, कोई मेडिकल रिपोर्ट्स लगाएं, किस डॉक्टर ने क्या कहा है वो मैं आपको बता चुका हूँ, लिहाजा उन्होंने इनकार कर दिया इन शॉर्ट, और वज़ारत दाखिला को भेज दिया। वज़ारत दाखिला ने क्या किया, अपना इख्तियार इस्तेमाल करने के बजाय उन्होंने दोबारा पंजाब गवर्नमेंट को भेज दिया कि जनाब हमें सरकारी मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट चाहिए जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हो कि नवाज शरीफ साहब बीमार हैं, नवाज शरीफ साहब ख़तरनाक बीमार हैं, नवाज शरीफ साहब को ऐसी बीमारी है जिसका इलाज पाकिस्तान में नहीं है, नवाज शरीफ साहब का इलाज सिर्फ़ और सिर्फ बैरून मुल्क है। ये बातें होनी चाहिए। इसी दौरान शरीफ मेडिकल कम्प्लेक्स जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल है उसकी डॉक्टर अदनान ने एक रिपोर्ट बनाई, ये सारी चीज़ें लिखी और पंजाब गवर्नमेंट को सबमिट कर दी। पंजाब गवर्नमेंट ने वो रिपोर्ट मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जो रिपोर्ट है वो अदालतें भी नहीं मानती जब तक कि सरकारी हॉस्पिटल जो सर्टिफाइड होते हैं, जिनको ये इख्तियार दिया जाता है, सिर्फ़ उन्हीं की गवाही तस्लीम की जाती है। लिहाजा पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से आज ताज़ा तरीन, आज कह रहा हूँ कल मंडे को ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स आ गई, और ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स दोबारा वज़ारत दाखिला को भेजी गई। वज़ारत दाखिला ने वो दोबारा फिर भेज दी नैब को, नैब में फिर इजलास हुआ, नैब ने फिर इनकार कर दिया कि जनाब ये हमारा काम नहीं है, हम इसमें हिस्सेदार नहीं बन सकते, ये हुकूमत का काम है, नाम निकालना है निकाले, नहीं निकालना ना निकाले, इसके मस्बत और मनफी तमाम असरात हुकूमत पे होंगे, हुकूमत ज़िम्मेदार होगी। लिहाजा वापस वज़ारत दाखिला को चला गया। वज़ारत दाखिला ने भी फिर बार अगेन वो भी हिम्मत नहीं कर रही कि नाम ECL से निकाल दें। लो जनाब वो चला गया। अब वफाकी काबीना की एक झैली कमेटी है, वफाकी वज़रा पे मुश्तमिल, उसके हैं लॉ मिनिस्टर जो हैं फ़रोग़ नसीम उसके सरबराह हैं, उनके पास मामला चला गया उस कमेटी के पास। अब झैली कमेटी का इजलास आज 10 बजे बुलाया हुआ है और आज 10 बजे इजलास होगा। उसमें शहबाज शरीफ साहब को भी बुला लिया है और नैब को भी बुला लिया है कि आएँ, और खुली समाअत होगी, ओपन हियरिंग होगी, जिसमें फ़ैसला करेगी काबीना की झैली कमेटी, लॉ मिनिस्टर फ़रोग़ नसीम और दीगर कि जनाब ये केस बनता है या नहीं बनता बैरून मुल्क भिजवाने का।
वो ज़ैली कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी आज ही वफाकी काबीना के होने वाले इजलास में, जिसकी रोशनी में, ज़ैली कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में वफाकी काबीना ये फ़ैसला करेगी कि नवाज़ शरीफ साहब को बाहर जाने देना है या नहीं जाने देना। ये सारा मामला इतना गंभीर क्यों होता जा रहा है? वो इसलिए होता जा रहा है कि सब कोशिश कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ये बोझ बर्दाश्त करें। कल को फंसे भी तो इमरान ख़ान फंसे ना। वज़ारत दाखिला इस मामले में अपना पल्लू पचा रही है, नैब भी साइड पे हो गई है। सारा मलबा इमरान ख़ान के कंधों पे रखना चाहते हैं ताकि इमरान ख़ान का ये नैरेटिव भी, उसकी भी नफ़ी हो जाए कि वो NRO नहीं देंगे। तो अगर वो जाने देते हैं एक मुल्ज़िम को, एक मुजरिम को, नवाज़ शरीफ फैमिली को, तो इसका मतलब है उन्होंने NRO दे दिया। तो ये है, सियासी नुकसान भी होगा, कानूनी नुकसान भी होगा इमरान ख़ान साहब को। लिहाजा इमरान ख़ान साहब ने ये सारा मलबा डाल दिया है काबीना की ज़ैली कमेटी पे। अब वो फ़ैसला करेगी और आज का दिन बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जनाब क्या नवाज़ शरीफ साहब ने बाहर जाना है या नहीं जाना। और आज का जो फ़ैसला है वो इमरान ख़ान साहब के लिए भी एक टर्निंग पॉइंट होगा उनकी सियासत में कि आया वो बार बार कह रहे हैं कि मुझे कहा जा रहा है कि मैं बेरहम हूँ, लोगों को छोड़ दूँ जिन्होंने मुल्क का पैसा लूटा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। अब देखना है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान अपने फ़ैसले पर बरकरार रहते हैं या फिर वो एक अनजाने दबाव में आकर नवाज़ शरीफ साहब को बाहर जाने देते हैं। क्योंकि जो कुछ भी हुआ है, इमरान ख़ान साहब ऑन बोर्ड नहीं थे, चेयरमैन नैब ऑन बोर्ड नहीं थे और इसीलिए ये सारे इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं। तो अब देखते हैं 9 मन तेल कब होगा और राधा कब नाचेगी। ये अभी टॉम एंड जेरी का खेल जारी है। आज का दिन इम्पॉर्टेंट है। वफाकी काबीना को एक अहम तरीन फ़ैसला करना है कि वो असूलों की बुनियाद पे अपनी हुक्मरानी आगे लेके चलेंगे या फिर कंप्रोमाइज़ करेंगे।